Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with perfect tense. हमने पहले पढ़ लिया है indefinite tense की तीनों categories present, past and future. उसके बाद हमने पढ़ा continuous tense, उसके अंदर हमने present, past और future को पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे perfect tense और perfect tense के अंदर present, past, future हम तीनों को cover करेंगे. अच्छा, तो start करते हैं present perfect tense से. Present perfect tense जो है इसका structure सबसे पहले हम देखेंगे. Okay. स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो हम आपको पता है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो होंगे हैज और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अच्छा, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमें बताता क्या है, वो हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है कि जो नियर पास्ट के अंदर हुई हैं, जो हो चुकी हैं. ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ कोई काम कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क. ठीक है, या आपने कुछ खा लिया है, आपने कुछ कर लिया है, कोई भी काम जो आप अभी कर चुके हैं वो क्या है, वो इसके अंदर आएगा. ठीक है, कर लिया है, कर चुका है. अच्छा, आपको उर्दू में इसके लिए कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो कभी भी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए नहीं आएंगे. आपका पैटर्न चेंज हो चुका है. अब आपको पता है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. अब स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि आपका ये स्ट्रक्चर है. अब इस पर हम कुछ सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं. जैसे मैं कहती हूँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. ठीक है, they have gone to Lahore. कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी हो चुकी है. ठीक है, कोई भी काम, कोई एक्शन हुआ है, कोई भी बात हो सकती है जो अभी आपसे पहले हो गई है, आप इस तरीके से लिखेंगे. आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. अली हैज रिटन a letter. अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम कहीं पे हैज़ यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हैव यूज़ कर रहे हैं. तो हम हैज़ और हैव का क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं कि हैज़ हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और हैव हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं. हैज़ हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ सिंगुलर है, कोई नेम है या ही शी है. ही शी इट आप कुछ भी कह सकते हैं. ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट हैव, तो हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है. हैव होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल के साथ. तो जहाँ पे भी कोई प्लूरल होगा या फिर आई वी यू दे होगा वहाँ हम हैव यूज़ करेंगे. उसके अलावा नेम्स होंगे, ही शी इट होगा, तो वहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब हम मूव करते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं. अगर तो कोई बच्चे अभी पहली दफ़ा इन टेंसेस को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं इसी यूट्यूब चैनल पर. आप देख सकते हैं, वहाँ पर हर टेंस की सेपरेट वीडियो अवेलेबल है. तो आप उधर से हर टेंस को सेपरेटली भी लर्न कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता है, आप सिर्फ रिविजन करें, तो आप आज की क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी. अच्छा, फिर हम आते हैं नेगेटिव पे. अब जो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, फिर वही हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन और ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास परफेक्ट टेंस कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों टेंसेस के अंदर आपके पास जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. ठीक है, वर्ब 3 ही आपने यूज करना है जहां पर भी आपके पास परफेक्ट टेंस आ जाए. अब प्रेजेंट होगा तो आप हैज हैव यूज़ कर रहे होंगे, उसी तरह पास्ट और फ्यूचर में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स आगे बताती जाऊंगी. अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया. अब हम इसका सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पर. अली हैज प्लेड क्रिकेट. ओके, दे हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो हुई है वो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. सॉरी, दे हैव नॉट, हमने यहाँ पे नॉट वाले सेंटेंसेस बनाने थे. आई लिटरली जस्ट फॉरगॉट. ठीक है, यस, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी हसनैन. ठीक है,
Ali has not played cricket. They have not visited many places. I have not finished my work. ठीक है, इसी तरह हमारे पास और सेंटेंसेस होंगे. We have not cleaned the room. तो कोई भी चीज़ जो नहीं हुई आप उसको इस तरीके से लिखेंगे. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इसी के अंदर हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को. हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए हैं. अब हम इंटेरोगेटिव पे चलते हैं. अच्छा जी, इंटेरोगेटिव के लिए जो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आ रहे थे और फिर हम अपने सब्जेक्ट को लिख रहे थे और फिर मेन वर्ब को और उस तरीके से. तो हम इधर भी ऐसे लिख लेते हैं. हम स्ट्रक्चर अपना लिखते हैं. हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव. उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे हमारे पास आएगा एक क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो अब अपने जब सेंटेंस बनाना होगा तो हम आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. हैव दे विजिटेड मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं. सिमिलरली, हैव आई फिनिश्ड माई टास्क. Okay, so this is how you form sentences in interrogative of present perfect tense. I hope present perfect tense सब बच्चों को समझ में आ गया होगा. हमने present perfect tense को देखा, फिर हमने उसको negative में और फिर interrogative में देखा. ठीक है, let's move forward. अब हम देखेंगे कि past perfect tense क्या होता है और हम इसके अंदर sentence कैसे form करते हैं. अच्छा, past perfect tense हम use करते हैं जो काम past में हो चुकी थी. ठीक है, हो चुका है और हो चुका था में बहुत डिफरेंस है. जो चीज़ अभी अभी हुई थी उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख रहे थे, लेकिन जो काम पास्ट में हो चुका है तो वो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. और जब भी कोई पास्ट टेंस हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस के साथ एक सेंटेंस दूसरा फॉर्म होता है तो उसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं. ठीक है, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें डिटेल में समझाती हूँ. स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? अब देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास हमेशा वही आए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही लिखते हैं. अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हैड आएगा. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव आ रहा था और वो डिपेंड कर रहा था आपके सब्जेक्ट पे. लेकिन इस टेंस के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हैड ही यूज होगा. ठीक है, फिर आपके पास वर्ब 3 आएगा और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा. दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन पास्ट परफेक्ट टेंस. तो अगर हम इसी के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. दे हैड गॉन टू कराची. ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक और सेंटेंस बनाए, आई हैड फिनिश्ड माई टास्क. ठीक है, इसके बाद हम टाइम फ्रेम इसके आगे लगा सकते हैं. लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से फॉर्म होगा. चाहे आपके पास सिंगुलर है, चाहे आपके पास प्लूरल है, आई है, ही शी है, कुछ भी है, आपने हैड ही यूज करना है. दिस इज हाउ यू फॉर्म योर पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अच्छा अब हम मूव करेंगे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से लिखते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें आपके पास हैड आ गया और वर्ब 3. वर्ब 3 तो आपके पास हमेशा जहां भी परफेक्ट टेंस का नाम आ गया वहां पे वर्ब 3 ही आएगा, ये तो आपको पता है. ठीक है, और फिर जब पास्ट परफेक्ट होगा तब आपने हैड लगाना है. अच्छा अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर लेते हैं. जिससे मैंने लिखा था कि आई हैड फिनिश्ड माई टास्क, तो हम इसको लिख सकते हैं आई हैड नॉट फिनिश्ड माई टास्क.
ऑन टाइम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। दे हैड नॉट विजिटेड मैनी प्लेसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव ऑफ द सेम टेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, आपके पास हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब भी हमने अपना सेंटेंस फॉर्म करना होता है, हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे स्टार्ट में लेके जाएंगे, हम लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हैड ही finished his task? Similarly, had they played cricket? सही है। So this is how you form your sentences in past perfect tense. अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी पे जो आज हमने पढ़नी है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हमें ये बताता है कि जो चीज़ें फ्यूचर में हो चुकी होंगी, जो काम अभी हुए नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में हो चुके होंगे, जो अभी नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में हो चुके होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ आपके पास आएगा विल हैव। अब आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आपने यहाँ पर उसके साथ विल हैव ही लगाना है, ओके। आप इसमें हैज़ नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद आपके पास वर्ब 3 आएगा, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें स्ट्रक्चर पता चल गया है। अब हमारे लिए सेंटेंस फॉर्म करना बहुत आसान हो गया है। हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, आई विल हैव फिनिश्ड माई टास्क बाय द नेक्स्ट मंथ, या जो भी आप लिखते हैं, बाय द नेक्स्ट वीक लिख लें, ठीक है। तो कोई भी आप इसके आगे टाइम फ्रेम इस तरीके से अगला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ फ्यूचर में आप खत्म कर चुके होंगे या कुछ कर चुके होंगे या कोई भी एक्शन हो सकता है, जो भी एक्शन होगा वो आप इसको लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। इसी तरह अगर मैं लिखूं, दे विल हैव गॉन टू कराची, ठीक है। इसी तरह अली will have posted the letter, ठीक है। जो भी आपका सेंटेंस होगा वो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब हम मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि आपने नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करना है। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, ठीक है। अब इसी के अंदर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ यू राइट योर नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को। जैसे मैं ये लिख लेती हूँ, आयशा will not have finished her homework, ठीक है। उसी तरह हम लिख लेते हैं, हसनैन will not have gone to school, ठीक है। Masira will not have taken
थी। ठीक है, तो कोई भी आपने सेंटेंस फॉर्म करना है इन नेगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम मूव करते हैं अगले अपनी थर्ड कैटेगरी में, जो कि हमारी थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव के अंदर हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके अंदर हमारे पास जो विल है आपका हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर सेंटेंसेस इन इंटेरोगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो अब हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख लेते हैं। Will they have gone to Karachi? ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने इन तीनों टेंसेस को सीख लिया, हमने इसकी रिवीजन कर ली और हमने इसकी कुछ प्रैक्टिस कर ली। आई होप आप लोगों को जो कन्फ्यूजन्स होंगी इसके अंदर वो क्लियर हो चुकी होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर टेस्ट। तो हम आज के टेस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, टेस्ट आपके बिल्कुल सामने है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अटेंटिव। आप लोगों ने मुझे इसके आंसर्स कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। इसमें आपने क्या करना है, जो पहला पार्ट हमारे टेस्ट का है इसके अंदर यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे बताना है कि कौन सा है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके पास हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। आपने उन तीनों ऑप्शंस को देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर फिक्स होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। जैसे हमारे पास पहला MCQ है, ही डैश हिज असाइनमेंट बिफोर द क्लास स्टार्टेड। अब ये क्या है, कोई चीज़ पास्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ही डैश हिज असाइनमेंट बिफोर द क्लास स्टार्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। हसनैन कह रहे हैं बी, मसीरा कह रही हैं बी, I81 बी। अच्छा, अब हमारे पास पहला ऑप्शन था हैज सबमिटेड, दूसरा था हैड सबमिटेड और विल हैव सबमिटेड। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, द राइट आंसर इज हैड सबमिटेड। ठीक है, ही हैड सबमिटेड हिज असाइनमेंट बिफोर द क्लास स्टार्टेड, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले वो काम कर चुका था। तो जो चीज़ हो चुकी थी वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। फिर हमारे पास सेकेंड MCQ है, वी डैश दिस मूवी ऑलरेडी। We dash this movie already. Okay. अच्छा, तो आप लोगों ने आंसर्स हम मुझे आंसर भेजे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं, मसीदा कह रही है सी, हसनैन कह रहे हैं सी, I81 सी एंड खिजर सी। अच्छा, अब क्या था, we dash the movie already. We had watched the movie already. Yes. Question number 3. By the time the train arrived, the passengers dash. By the time the train arrived. अच्छा, अब आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं? Have left, had left और will have left. Very good, all of you. Khizr, I81, Masira, Hasnain. Yes, by the time arrived, the passengers had left. जब तक ट्रेन आई क्या था, जो पैसेंजर्स थे वो जा चुके थे। तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका हमारे पास हैड लेफ्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अच्छा, फिर बाय 2030 साइंटिस्ट डैश अ क्योर फॉर द डिजीज। अब इसके अंदर क्या आएगा, विल डिस्कवर, विल हैव डिस्कवर्ड, हैव डिस्कवर्ड। ओके मसीरा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास ओके आ चुके हैं ऑलरेडी। हसनैन, खिजर, I81, ओके यस, विल हैव डिस्कवर्ड बाय 2030। अब हमें पता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, सही है। अच्छा, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी डैश ऑल नाइट। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी डैश ऑल नाइट। ओके, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। हसनैन, मसीरा, यस, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड वर्कड ऑल नाइट। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पार्ट बी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं दिए गए, यू हैव टू चूज योर ऑन
ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। कैसे? आपने सिचुएशन को पूरा का पूरा देखना है कि सेंटेंस के अंदर क्या पूछा गया है, उस सेंटेंस को देखते हुए आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। दे डैश द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, आपके पास फिनिश आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, बेस वर्ब है, आपने उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख के यहाँ पे फिल करना है। दे डैश द मैच बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, I81 से हमारे पास ऑप्शन है हैव फिनिश्ड। उसके बाद हमारे पास है मसीरा भी कह रही हैं हैव फिनिश्ड, और हसनैन कह रहे हैं हैड फिनिश्ड। अब देखिए इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दे हैड, ठीक है, दे हैड फिनिश्ड। अब दे यहाँ पे हैव क्यों नहीं आया? हैव इसलिए नहीं आया, अभी अभी जो रिसेंट चीज़ होती है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें टाइम फ्रेम आ गया ना। अब एक चीज़ हमें पता है कि जो बारिश शुरू होने से पहले द मैच, हाँ, बारिश शुरू होने से पहले वो मैच ख़त्म कर चुके थे, ठीक है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जो एक्शन एक कंप्लीट हो चुका है पहले, तो वो कहाँ पर आएगा? वो आपके हैड के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आई डैश अ फॉरेन कंट्री बिफोर दैट ट्रिप। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। खिजर कह रहे हैं हैड नेवर, वेरी गुड। मसीदा हैड नेवर, यस, आई हैड नेवर विजिटेड। ठीक है, क्योंकि ये भी पास की बात हो रही है। बाय द टाइम यू अराइव वी डैश द टेबल। बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव है, अब ये ध्यान रखिएगा। Question number 8. I'm waiting for your answers. Okay. By the time you arrive, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है क्या? यहां पर ये हो सकता है we will have set the table। अब देखें, by the time you arrive we had set the table, we have set the table, या we will have set the table। Okay, very good, yes। अच्छा, question number 9, she dash study French for years before she moved to Paris। she dash study French for years before she moved to Paris। अब आप मुझे बताएं कि अब ये क्या है? before she moved to Paris, और कोई पास की बात हो रही है, ठीक है, तो अब उसमें क्या आएगा? yes, all of you are correct, she had studied French, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ही डैश हिज प्रेजेंटेशन सो ही फेल्ट रिलीव्ड। ही डैश हिज प्रेजेंटेशन जस्ट कंप्लीट। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, यस, खिजर का आंसर हमारे पास आ चुका है, ही हैड just completed। जब एक और एक्शन कंप्लीट हो गया है उस एक्शन से पहले, तो फिर क्या है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर उस एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले कोई दूसरा एक्शन नहीं हुआ तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद जब एक और एक्शन हो गया है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको याद रखना है। अब ये बहुत आसान पार्ट है इस टेस्ट का। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस, विच टेंस इज दिस, ठीक है। 11 क्या है? वी हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। वी हैव नेवर सीन, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड खिजर, अमारा, ठीक है, मसीरा, हसनैन, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसी तरह ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? वेरी गुड, अमारा, हसनैन, मसीरा, यस, ये क्या होगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। फिर है बाय नेक्स्ट फ्राइडे शी विल हैव फिनिश्ड द कोर्स। बाय नेक्स्ट फ्राइडे शी विल हैव फिनिश्ड द कोर्स। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव वर्कड हियर सिंस 2010। दे हैव वर्कड, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ओके, मसीरा, खिजर, हसनैन, अमारा, यस, ये क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर अगला है आई हैड फॉरगॉटन हर नेम बिफोर शी रिमाइंडेड मी। आई हैड फॉरगॉटन,
Yes, very good all of you. Yes, this is past perfect tense. Okay, let's move forward. अब आता है पार्ट हमारा जिसके अंदर आपने करेक्शन करनी है, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड देन यू हैव टू करेक्ट इट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सॉरी ट्रस्ट हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। ओके, इसमें आपने करेक्शंस को बताना है मुझे। बाय द टाइम द टीचर अराइव द स्टूडेंट्स हैव sat down, yes. By the time the teacher arrived, the students have sat down. Very good. The students had, यहाँ पर had आएगा, क्यों? क्योंकि एक एक्शन हो चुका है, ठीक है। तो एक एक्शन से पहले एक और एक्शन खत्म हो चुका है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास past perfect में जाएगा। She had not finished her work before the deadline. Question number 17. What is the mistake in that? Okay, Khizr, Hasnan, Masira, Ammara. Yes, all of you are correct. She had not finished. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। I will have wrote the report by tomorrow. Very good. Khizr and Masira. Written. ठीक है? I will have written. आपको पता है कि हमने verb 3 का यूज करना है, past participle का यूज करना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। अच्छा, अब हम आएंगे पार्ट ई पे। अब पार्ट ई क्या है, यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द टेंस एंड फॉर्म गिवन। अब हर टेंस के आगे एक फॉर्म गिवन है, आपने उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। हमारा है ही कंप्लीटेड द टास्क। आपने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ही कंप्लीटेड द टास्क। ओके, वेरी गुड। खिज़र, मसीरा, खिज़र ने 2 दफ़ा आंसर लिखा है। ओके, और हसनैन, यस, अमारा, यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। क्या होगा, ही हैज़ कंप्लीटेड। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आपने इस सेंटेंस को ही नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हाउ वुड यू कन्वर्ट दैट सेंटेंस? ही कंप्लीटेड द टास्क, इसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। वेरी गुड मसीरा, हसनैन, Ammara, Khizr, yes, he has not completed. अच्छा, he completed the task। अब इसी को आपने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। Can you do that? Very good, Masira, Khizr, and Hasnan. Yes. तो ये क्या है, हैज ही कंप्लीटेड द टास्क। अच्छा, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 22। दे अराइव्ड आफ्टर द शो स्टार्टेड। अब इसको आपने मूव करना है। ओके, पहले हम इसको मूव कर लेते हैं। अच्छा, दे अराइव्ड आफ्टर द शो स्टार्टेड। अब पास्ट परफेक्ट आपने इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, दे अराइव्ड। वेरी गुड, दे हैड अराइव्ड। ठीक है, आप लोगों ने सबने आंसर कर दिया है, दे हैड अराइव्ड आफ्टर द शो स्टार्टेड। ठीक है, फिर हमारे पास है दे अराइव्ड आफ्टर द शो स्टार्टेड। सेम सेंटेंस है, आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। खिज़र, मसीरा, हसनैन, अम्मारा, आपने क्या करना है इसको, दे हैड नॉट अराइव्ड। बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस है, द शो स्टार्टेड बिफोर दे अराइव्ड। अच्छा, आप इसी वाले सेंटेंस को ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इस सेंटेंस को छोड़ दें, आप इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करें। दे अराइव्ड आफ्टर द शो स्टार्टेड को ही पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। यस, वेरी गुड मसीरा, अमारा, खिज़र। ठीक है, हैड दे अराइव्ड बिफोर द शो स्टार्टेड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने करना है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो। अपने इसको फ्यूचर परफेक्ट एफर्मेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। शी विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो, शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट टुमारो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, शी विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो। अब इसी सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है नेगेटिव के अंदर। हरी अप एवरीबॉडी। वेरी गुड खिजर, हसनैन, मसीरा, यस। आपको आपने इसको इसी तरीके से करना है। सॉरी, कहाँ चला गया ये रहा। अच्छा, शी विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट टुमारो, ठीक है। फिर आपके पास लास्ट सेंटेंस से कन्वर्ट करने के लिए शी विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो, इसको आपने कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में। सेम वही सेंटेंस है, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटेरोगेटिव। विल शी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, वेरी गुड। विल शी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, ठीक है, टुमारो। सो दिस इज हाउ you convert these sentences, ठीक है। I'll see you tomorrow in the next class। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। YouTube पे कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए। I'll see you tomorrow in the next class। अल्लाह हाफ़िज़।